Morning everyone. So we are starting with another topic in data exchange of running materials. So what are the running material is in case of where the fitting surface of the cardiac denture needs replacement to improve the fits of the denture. Basically what happens is when you have ill fitting surfaces, तो denture आपको replacement चाहिए, आपका proper acrylic काम नहीं कर रहा properly, fitting surfaces proper काम नहीं कर रहे अगर, तो वो बहुत ज्यादा रिमूव हो रहा है डेंचर अगर, या फिर उसमें से कोई होल्स हो चुके हैं उसके ऊपर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइनिंग मटेरियल यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, डेंचर को प्रॉपर्ली फिट करने के लिए, डेंचर की जो प्रॉपर्टीज है, डेंचर की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको प्रॉपर करने के लिए, डेंचर में जो वॉइस बन चुके हैं या फिर इसका फ्रैक्चर हो चुका है किसी केसेस से, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कंट्रोल करके दोबारा से अपना डेंचर को सही कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये आपकी पूरी डेंचर मटेरियल की डेफिनेशन है, ये आपको मैंने समझा दिया ये। अभी दो तरह से होते हैं, एक होता है रीबेसिंग और रिलाइनिंग। अब व्हाट इज रीबेसिंग? रीबेसिंग इज बेसिकली रिमूवल ऑफ कंप्लीट डेंचर बेस एक्सेप्ट फॉर द टीथ एंड लिटिल रीजन ऑफ द क्रेलिंग। लाइक आप क्या कर रहे हो कि आपने जो बेस है वो पूरी की पूरी हटा देनी है, सिर्फ जो टीथ बेयरिंग एरियाज है वो आपका रह जाएगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, पूरी अपनी बेस दोबारा से रिडिजाइन की है। ठीक है, तो क्या करा है मैंने, दोबारा से अगर मैं अपनी बेस चेंज कर रही हूँ, दैट इज माई रीबेसिंग। और वेयर इज रिलाइनिंग क्या होता है, रिप्लेसिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्री एक्जिस्टिंग बेस। लाइक मेरी बेस पूरा बिल्कुल सही है लेकिन उसमें सपोज एक स्मॉल होल था या फिर एक जगह से पार्ट मिसिंग था, तो मैंने उस पार्ट मिसिंग पार्ट को मैंने वहां पर रनिंग मटेरियल में लगा देना है। और इस तरीके से मैंने क्या करना है, डेंचर को दोबारा से उसकी प्रॉपर्टीज या फिर जो मेरे पास जो इम्प्रॉपर डेंचर था उसको मैंने प्रॉपर कर दिया है बेसिकली। ठीक है, तो रीबेसिंग या फिर लाइनिंग की थी। अब इससे होता क्या है कि आपका जो मटेरियल जिस डेंचर को ऑब्वियसली डेंचर था वो खराब हो गया, उसमें कोई वॉइस बन चुकी है, उसमें कोई मिसिंग पार्ट है, वो थोड़ा सा फ्रैक्चर कर गया किसी एरिया से, तो मैंने उसको सही कर दिया। ठीक है, बट वो टेम्पररी होगा, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आपका, वो बहुत ज्यादा बहुत टाइम तक लास्ट नहीं करेगा, आपको टाइम पर आकर उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टाइम पर आकर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद अनदर डेंचर। बट ऑब्वियसली डेंचर बनने में डेंचर का पूरा प्रोसीजर इट इज वेरी एक्सपेंसिव और इसमें बहुत ज्यादा आपका काम करना होता है। तो उसमें क्या होता है, आपने क्या करना है, आपका अगर डेंचर खराब हो जाता है बाई चांस, तो वी हैव अ टेम्पररी सोल्यूशन कि हम लोग डेंचर लाइनिंग मटेरियल की तरफ जाते हैं। ठीक है, टेम्पररी उसको प्रिवेंट करने के लिए, टेम्पररी सही करने के लिए उसको यूज डेंचर लाइनिंग मटेरियल। अब दिस इज योर डेंचर बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कुछ फिटिंग सरफेस होते हैं, जो ये ऊपर वाला सरफेस है ये फिटिंग सरफेस है, ये आपका पैलेट पे जाके फिट करेगा। फिर जो नीचे वाला सरफेस इंफीरियर ये मैंडिबल के ऊपर आपके जो है ना, रिच के ऊपर आपके लाई करेगा। ठीक है, और जैसे जो रंगीन सरफेस जहाँ पर आपकी बाइटिंग सरफेस आपका, तो जहाँ पर कॉन्टेक्ट करें आपस में ये। ठीक है, तो ये आपके तीन सरफेसेस है डेंचर के। इफ आई से एल फिटिंग सरफेस है या फिर एल फिटिंग डेंचर, इसका मतलब ये है कि यहाँ से कुछ ना कुछ मसला हुआ है, अपर या फिर लोअर। क्या है, तो अपर डेंचर फिट नहीं कर रहा है, लोअर डेंचर फिट नहीं कर रहा है मेरा। ठीक है, ऑब्वियसली तो दे आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होंगे ये। ठीक है, तो तो अपर डेंचर फिट नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, तब भी आपका डेंचर खराब है। अगर लोअर नहीं काम कर रहा है तब भी अपर डेंचर लगे मसला है, एल फिटिंग सरफेस हो चुके हैं उसके ये। ठीक है, अब ये देखो, ये पैरेलल सरफेस के प्रॉपर आपका डेंचर ये फिट होगा यहाँ से ये। अब अगर सपोज यहाँ पे कोई मसला हो गया या फिर इस इधर एरिया में बकल की तरफ या फिर किसी भी एरिया में इसके प्रॉपर सेट नहीं कर रहा है ये, ठीक है, बहुत सारी रीजन होती है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी आएंगे अगर रेंजर प्रॉपर फिट नहीं कर रहा है तो। ठीक है, अब वो एक नया टॉपिक है, बट अभी हमें पैसे के अंदर मटेरियल कौन सा यूज करना है कि रेंजर को सही करने के लिए। ठीक है, अब वाई वी आर यूजिंग द रेंजर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग द आई मटेरियल? आई टोल्ड यू टू इम्प्रूव द फिटिंग ऑफ द रेंजर की। अब इन केस ऑफ एल्फिटिंग रेंजर आपका एल्फिटिंग प्रोसीजर है, आपने उसकी फिटिंग से भी सही करनी है। ठीक है, अब होगा क्या, ये एक्ट करेगा एज अ क्वेश्चन इफेक्ट। अब व्हाट इज क्वेश्चन इफेक्ट? होता है क्या है कि जब आप एल्फिटिंग रेंजर पहनते रहोगे, एक पेशेंट है वो आपका एल्फिटिंग रेंजर उसने उसने नहीं सही करवाया अपना, और वो एल्फिटिंग रेंजर को पहना हुआ है, उसने वेयर किया हुआ है वो, उससे क्या होगा, उसका जो ट्रॉमा लगेगा टिश्यू के ऊपर, जो ओरल मुकोसा के ऊपर ट्रॉमा लग होगा, ट्रॉमा की वजह से हमारे पास अल्सर्स बनेंगे। जब अल्सर्स बनेंगे, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी उस अल्सर्स की वजह से, तो आगे जाके कैंसर इन्फेक्शन कॉमन होने वाला ज्यादा। ठीक है, तो अगर आप लाइनिंग मटेरियल यूज करोगे अपने डेंचर से ये पहले या डेंचर के ऊपर, तो क्या होगा, सर आपको एक कोशिका प्रोवाइड करेगा, वो आपके टिश्यू को हील करने में हेल्प करता है वो। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रनिंग मटेरियल यूज करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर द पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट द हार्ड डेंचर बेसिस। अभी जो रनिंग मटेरियल होते हैं बेसिकली, ये डेंचर जो होता है बेसिकली वो सॉफ्ट मटेरियल से बनता है, क्रेलिक से भी, और हार्ड मटेरियल से ही बनता है, हार्ड डेंचर के होते हैं। अब अगर एक पेशेंट है वो हार्ड डेंचर को प्रॉपर टॉलरेट नहीं कर सकता, उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्पररी उसका लाइनिंग मटेरियल यूज करेंगे ताकि उसका वो डेंचर को प्रॉपरली टॉलरेट कर सके अपना। ठीक है, ये तीन आपकी इंपॉर्टेंट है कि आपने फिटिंग को प्रॉपर कर दिया उसकी, एज अ क्वेश्चन करता है कि सीना आप यूज करते हो उसको, आपका ट्रॉमा जो कम से कम दे रहा है ये। ठीक है, और अगर ट्रॉमा हो चुका है तो उसको हील करने में हेल्प करेगा ये। लास्टली अगर पेशेंट के अंदर हार्ट टेंशन उसको नहीं पहनना है, हार्ट टेंशन पीस, उसको टॉलरेट करने के लिए हम लाइनिंग मटेरियल यूज करते हैं अपना। ठीक है, अब दीज आर द टर्म्स बेसिकली, टेंशन, सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड कैंट। अब टेंशन क्या होगी बेसिकली, जब आप टेंशन, मैंने कहा आपको टेंशन आपका ये टेंशन है। ठीक है,
अब आप डेंचर अपने पहनना है मेरे डेंचर ना, तो अपर और लोअर के ऊपर। आप अगर क्या होगा कि बेसिकली अपर डेंचर के ऊपर फोर्सेस लगेंगी जो उसको वर्टिकली नीचे की तरफ लेके जा रही है, ग्रेविटी एक्ट करती है डेंचर के ऊपर भी ऑब्वियसली। तो डेंचर का मैक्सिला के ऊपर डेंचर है, अपर अपर के ऊपर डेंचर है, तो वो एंटी ग्रेविटी फोर्सेस कुछ होती है जो कि उसको ऊपर की तरफ रखेंगे मैक्सिला को, ठीक है। अब एक नॉर्मल तो होता है, लाइक मेरा नॉर्मल जॉ है, नॉर्मल जॉ तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है ना कि नीचे नाक नीचे कर रहे हो। बट डेंचर ऑब्वियसली प्रोसेस है, वो आर्टिफिशियल है, वो आपका नेचुरल तो नहीं है, नेचुरल भी नहीं है, यहाँ पे जॉ नहीं है वो, ठीक है। तो डेंचर को रेसिस्ट करने के लिए कुछ वर्टिकल फोर्सेस होती है बेसिकली, वो प्रिवेंट करती है डेंचर को, हम सॉफ्ट टिश्यू सेपरेट नहीं होता। लाइक बेसिकली आपका डेंचर जो है बेसिकली वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा, अपर डेंचर की बात करो या लोअर डेंचर की तरफ नहीं जा रहा, वो फिक्स है अपनी जगह पर, मतलब वो टेंडर फोर्सेस एक्ट कर रही है, उसके ऊपर वर्टिकल फोर्सेस होती है ये, क्योंकि डेंचर के ऊपर एक्ट कर रही है और उसको सॉफ्ट टिश्यू सेपरेट होने नहीं दे रही है, ठीक है। दिस इज नोन एज टेंशन। अब सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट बेसिकली आपकी वो फोर्सेस जो कि सॉफ्ट टिश्यू लगा रहे हैं, आपका सपोर्ट अगर नहीं होता, अगर सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू नहीं लगाए फोर्सेस, तो क्या होगा आपके पास, आपका डॉक्टर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट जो है बेसिकली टेंशन को वो अपोजिट वाली टेंशन होता है बेसिकली के, ठीक है। तो ये आपकी बात है सपोर्ट की। अब स्टेबिलिटी क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल रोटेशन ऑफ ड्यू टू डिस्टॉर्शन। लाइक अब मैं बात कर रही हूँ, सपोज करो अब मेरा तो जॉ नॉर्मल है, ठीक है। अब जब जॉ नॉर्मल बात करो, आपका जॉ ऑब्वियसली टंग की मूवमेंट होती है, आपकी टंग राइट लेफ्ट अपर लोअर मूव कर रही है, तो क्या होगा, टेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो डिसऑल्व हो सकता है ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, वर्टिकली मूव कर सकता है वो। तो स्टेबिलिटी क्या करती है? हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो होती है बेसिकली टेंशन को प्रिवेंट कर, डिसऑल्वेंस को प्रिवेंट कर रही है वो, दैट इज स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबल है बेसिकली वो। और टेंशन क्या आती है? वर्टिकल रेजिस्टेंस बेसिकली वो। और सपोर्ट क्या है कि आपकी जो रेजिस्टेंस के अपोजिट जो लग रहा है वो सपोर्ट है, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, सॉफ्ट टिश्यू अप्लाई कर रहे हैं रेजिस्टेंस हो जाती है। अब एक आती है कैंड की। कैंड बेसिकली ये होता है कि सपोज करो मैंने एक एप्पल खाया एक साइड से, मैंने खाया एप्पल को, मैंने बाइट किया है राइट साइड से। अब मेरा टेंशन जो था वो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ताकि रिमूव हो जाएगा वो वहां से। तो अगर लेटरल कैंट होता है कि अगर आपकी वन मूवमेंट हो रही है वन साइड से और दूसरी राइट साइड से मूवमेंट की थी, लेफ्ट साइड जो होती है बेसिकली वो रिमूव हो गई है, ठीक है। या मैंने लेफ्ट साइड से मूवमेंट की थी, राइट साइड मेरी मूव हो गई है। ऐसे कैंट ये फोर्स अप्लाई हुई थी वन साइड के ऊपर, उन फोर्सेस की वजह से रिमूवल और टेंशन अपोजिट टेंशन उड़ गया है, ठीक है। या सपोज मैंने आगे से अपने इंटीरियर से बाइट किया एप्पल को, तो पोस्टीरियर टेंशन जो था मेरा वो ऊपर हो गया पोस्टीरियर से टेंशन, तो ये होता है कैंट, इसको हमने नाम दिया हुआ है कैंट का। ये सारी डेफिनेशन, ये सारे आपको टर्म्स पता होने चाहिए, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट कि बेसिकली टेंशन कैसे काम कर रहा है, सपोर्ट क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। और इन्हीं बेसिस पे हमने यूज करने थे मटेरियल्स के बारे में आगे अभी, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बस ये मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ नेचुरल लाइनिंग की तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है हार्ड लाइन मटेरियल, जो मैंने आपको बताया हार्ड है ये, ठीक है। दूसरा होता है टिश्यू कंडीशनर्स, और तीसरा होता है सॉफ्ट लाइनर, दे आर टेम्पररी एंड दे आर परमानेंट ऑल्सो। सॉफ्ट लाइनर्स द्वारा जाती है परमानेंट एंड टेम्पररी, ठीक है। बहुत इजी मटेरियल है तीनों के तीनों। हम पहले पढ़ते हैं हार्ड के बारे में सबसे पहले, ठीक है। अब जो नेचुरल मटेरियल जो अवेलेबल कैसे होती है, तीनों के तीनों जो अवेलेबल होंगे वैसे पॉलीमर होता है, जो पॉलीमर जो आपका वो पाउडर फॉर्म में होता है वो, ठीक है। और वो उसको मिक्स करेंगे लिक्विड के साथ, ऑब्वियसली हर जगह आपके पास पाउडर लिक्विड है, यहाँ पे भी आपके पास पाउडर लिक्विड को मिक्स करना है। अब जो लिक्विड है उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास होता है पास्टराइजर ऐड करते हैं। अब पास्टराइजर किया हुआ ऐड किया हुआ मैंने अपने 80 to 80% पास्टराइजर, दैट इज डाईब्यूटाइल थाइलेट, ठीक है। डाईब्यूटाइल थाइलेट जो है बेसिकली जो लिक्विड के अंदर ऐड हुआ है पास्टराइजर। अब इसका काम ये है पास्टराइजर का, पास्टराइजर का काम ये होता है बेसिकली कि आपकी जो पॉलीमर की चेन है वो बहुत ज्यादा इंटेंगल हुई होती है आपस में, ठीक है। तो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको स्लिपिंग एक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने पास्टराइजर ऐड किया हुआ है कि आपका जब लिक्विड और पाउडर जब मिक्स होगा, तो उसके बीच में क्या होगा, एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी है मुझे, स्लिपिंग एक्शन देना है मुझे अपना, ठीक है। और इस स्लिपिंग एक्शन की वजह से क्या होगा, आपकी जो सॉफ्ट लाइनर की शेप प्रोवाइड कर रहा है वो, और उसको क्वेश्चन पे प्रोवाइड करेगा वो स्लिपिंग एक्शन की वजह से ही, ठीक है। ये काम है पास्टराइजर का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और काम इसका ये कि ग्लास आने से टेम्परेचर कम कर देता है, इसकी वजह से आपका जो ग्लास आने से टेम्परेचर है वो कम हो जाता है पास्टराइजर की वजह से। अब वी हैव डिवाइडेड द कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, हार्ड एंड मेडिकल ने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, टाइप 1 एंड टाइप 2, विच कंटेन्स पाउडर एंड लिक्विड, ठीक है। दोनों में आपके पास सिंपल चीज है पाउडर लिक्विड। अब पाउडर जो है वो बीज जाते हैं कि पॉलीमिथाइल मेथिओक्सेलेट आपके पाउडर 1 है, लाइक टाइप 1 के अंदर होगा, ठीक है। और जो इनिशिएटर ऐड किया हुआ है हमने, दैट इज सेम, दोनों में सेम है, बेंजोइल पेरोक्साइड आपका इनिशिएटर ऐड हुआ है। एंड फॉर द लिक्विड वी हैव मोनोमर मेथाइल मेथिओक्सेलेट इन टाइप 1, whereas टाइप 2 पे आपके पास ब्यूटाइल मेथिओक्सेलेट हुआ है यहाँ पर है, ठीक है। एक में मेथाइल एक में ब्यूटाइल है लिक्विड के अंदर। और जो पाउडर था उसमें पॉलीमर थे बस पॉलीमिथाइल मेथिओक्सेलेट, और जो आपका दूसरा होगा टाइप 2 उसमें पॉलीथाइल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कि चेंज का डिफरेंस आ रहा है बस, मिथाइल एक जगह पर मिथाइल है, ठीक है। ये डिफरेंस आ रहा है बस आपके पास, ठीक है। सेकंड चीज इज प्लस हाइड्राइड हुआ है लिक्विड के अंदर। मैंने पहले बताया कि लिक्विड में प्लस हाइड्राइड किया है लुब्रिकेशन करने के लिए। तो प्लस हाइड्राइड का नाम याद रखना आपके पास, इसी की डाई एंड ब्यूटाइल मेथाइलेट, ये आपका प्लस हाइड्राइड टाइप 1 के अंदर। टाइप 2 पे आपके पास प्लस हाइड्राइड नहीं हुआ हुआ, यहाँ पर हमने किया हुआ है क्रॉसिंग एजेंट्स को और आपके पिगमेंट्स को। अब पिगमेंट जो यहाँ पर आएगा दैट इज आइसोब्यूटाइल मेथिओक्सेलेट ऐड हुआ है पिगमेंट के तौर पे।
और जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट है वो प्लास्टिसाइजर है बेसिकली, ये भी इनके आपके पास है ना एक्शन प्रोवाइड करेगा ये। रिएक्शन बेसिकली डाइमेथाइल है यहाँ पर, ठीक है। केमिकल एक्टिवेटर दोनों में टर्शरी अमाइंस होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी से ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसकी वजह से टाइप 1 टाइप 2 की, तो वो आपने याद रखनी पड़ेगी इसको, ताकि भी होनी चाहिए ये भी। अच्छा, अब क्राइटेरिया क्या है बेसिकली, कब मैंने हार्ड रेमेडी यूज करना है? व्हेन वी हैव पुअर टेंशन स्टेबिलिटी, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, टेंशन स्टेबिलिटी में डिपेंड कर चुकी हूँ। तो जब आपके पास पुअर टेंशन नहीं मिल रहा है, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है प्रॉपर्ली, तब आपने हार्ड रेमेडी यूज करना है। तो आपकी वर्टिकल हाई डायमेंशन लॉस हो जा रही है, ठीक है। आप वर्टिकल डायमेंशन बेसिकली आपके पास टेंशन की नोट से लेके आपका जो इंसाइजर का एरिया है या वर्टिकल हाइट है आपकी माउथ की, ठीक है, ये लॉस हो रही है अगर, ठीक है, प्रॉपर नहीं है ये, तब आप यूज करोगे इसको। तो आपकी टेंशन की बेस डिग्रेड हो चुकी है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका टेंशन बेस प्रॉपर नहीं है, आपने उसको लाइनिंग या रिबेसिंग करनी है, आपने उसकी रिबेसिंग हो गया, टेंशन बेस प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो हाँ, डायनामिडिज्म रिबेसिंग करते हैं, ठीक है। अगर ओल्डर पेशेंट है जिसको न्यू टेंशन लगाना है और उसके बेस का मसला आ रहा है, तब आप यूज करोगे उसको, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं हो रही है, मतलब मुझसे बोल रहे एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको बेसिकली, पेशेंट सपोर्ट नहीं, तब भी आप यूज कर सकते हो हर मटेरियल को, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये डिवाइडेड इन टू टाइप्स हैं, अब दोनों की जो टाइप्स टाइप 1 एंड टाइप 2, ये दोनों टाइप्स नहीं है, लाइक बेसिकली दोनों की जो टाइप्स नहीं, ये ऑटो पॉलीमराइज होती है, सेल्फ की मटेरियल के रीजन से होंगी ये। दे डू नॉट हीट हीट या फिर आपको जो है ना केमिकल या फिर जो है ना ऑटोमेटिक लाइट की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली ऑटो पॉलीमराइजेशन करती है, सेल्फ की हो जाती है ये, ठीक है। दोनों की दोनों जो होती है वो आपके पॉलीमराइजेशन की रूना बैटरी के ऊपर, आपको हीट की होगी या फिर आपको लाइट की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए मिक्स करना है और अंदर एक्टिवेट हो जाएगा वो, ठीक है। अब इसकी मैनिपुलेशन कैसे आती है, कैसे काम करना है, कैसे उसको आपने यूज करना है। करना क्या है कि आपकी टेंशन की बेस होती है, चलिए की जो बेस आपके पास थी ऑलरेडी ऑब्वियसली, उसको आपने पहले ग्राइंड करना है, उसकी जितनी भी जो हार्ड से बेसिस आपने वो रिमूव कर दी है, ठीक है। आपने वो टेंशन अपना इटैलिक बेस को स्मूथ कर दिया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपने पाउडर और लिक्विड को मिक्स करा, मिक्स करने के बाद आपने उस पेटी के टेंशन बेसिस के ऊपर अप्लाई कर दिया उसको, ठीक है, पेस्ट को अपने। और उसके बाद आपने पेशेंट को वहां पे सीट कर देना है। आपने क्या करना है, पेशेंट को सीट कर जब करोगे तो ऑब्वियसली आप क्लोज माउथ नहीं यूज करोगे यहाँ पे। अब क्लोज माउथ बेसिकली नथिंग, बट आपने क्या करना है, पेशेंट को क्लेंच करवाना है। जब क्लेंच करवाओगे तो जो पैरेटल एरिया पूरा उसका है या फिर उसका जो इंसाइजल एरियाज हैं सारे के सारे सॉफ्ट टिश्यूज पर रिकॉर्ड हो जाएंगे वो, ठीक है। और आपका जो एक ऑक्लूजल सरफेस है, लाइक जो आपका बाइटिंग सरफेस है, वो प्रॉपर से रिकॉर्ड हो जाएंगे उस इंप्रेशन टारगेट टाइप के ऊपर, ठीक है। तो वो आपने बोले लेने हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपकी जो पोजिशन है एरर्स नहीं आएंगे, सारे डिजिटल एरर्स नहीं आएंगे, और प्रॉपर आपका जो है ना लाइन नीचे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने पेशेंट के माउथ को डबल डबल डायरेक्शन में आ जाएगा, जैसे जब आपका टेंशन जो था वो इंप्रेशन में जो था पेशेंट का वो रबरी फॉर्म में जैसे आ जाएगा, तब आपने पेशेंट के माउथ को रिमूव कर देना है ये, ठीक है। अब रिमूव क्यों करना है, क्योंकि बेसिकली ये बेंच क्योर होता है ये। अब बेंच क्योर का मतलब ये है कि ये क्या करता है, हीट रिलीज करता है, मटेरियल होते हैं बेसिकली वैसे हमें नेचर के होते हैं वो, सेट होंगे वैसे वो हाई टेम्परेचर पे हमें हीट रिलीज करेंगे अपने मटेरियल हेड सेट करने की वजह से। अगर आपने इसको पेशेंट माउथ से नहीं निकाला, ठीक है, तो हीट जनरेट होगी बहुत ज्यादा, और पेशेंट को अफेक्ट करेगा किसी को। तो आपने पेशेंट के माउथ से बाहर निकाल देना, उसकी वजह वो हीट हो जाएगा, तो आपने उसको 30 मिनट्स में, विदिन 30 मिनट्स में क्या होगा, आप टेम्प करके पॉलिश कर देना सरफेस को आपने, ठीक है। आपका टेंशन प्रॉपर से ये बन जाएगा ये। तो हमने क्या करा है कि हमने इसकी मैनिपुलेशन कर ली कि आपने सबसे पहले ग्राइंडिंग की थी, उसके बाद पाउडर मिक्सिंग की, और फिर अप्लाई किया पेन से बेस के ऊपर, फिर पेशेंट वॉश कर दिया, क्लोज माउथ टेक्निक मैंने यहाँ पर यूज की थी। उसके बाद मैंने उसको रबड़ी फॉर्म में आके पेशेंट के माउथ से निकाल लिया बाहर, और फिर उसको बाहर मैंने पेंसिल करने दिया जिससे हमें डायरेक्शन देना होगा, ठीक है। अच्छा, ये पूरा इसकी टेक्निक थी जो हमने यूज की है टाइप 2 के अंदर, ठीक है। अब देयर आर सम प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम क्या आती है सबसे पहले, और ये थी टाइप 1 टाइप 2 के अंदर। टाइप 1 जो है बेसिकली उसमें मैंने बताया कि मेथाइल मेथाइलेट था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टाइप 1 के अंदर आने के बाद लिक्विड मोनोमर जो है वो मिथाइल मेथाइलेट है, इट इज एलर्जिक इन नेचर, ठीक है। इसीलिए हमें टाइप 2 लॉन्च किया, टाइप 2 वाला आपके पास ज्यादा बेनिफिट, उसमें एलर्जी रिएक्शन नहीं देता वो, ठीक है। जो मिथाइल मेथाइलेट वो एलर्जी रिएक्शन प्रोवाइड करता है, वो करता है जैसे मरीज जैसे बहुत बड़ी समझ एलर्जिक होता है वो, ठीक है। कोई पेशेंट मसला करेगा, जिन्हें मसला करेगा मैं टाइप 2 यूज करोगे उनके अंदर। दूसरी बात है कि दोनों टाइप 1 टाइप 2 का ग्लास में टेम्परेचर लो है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद हमने कहा कि जब मिक्सिंग का जरूरत ना पड़े, जब आप वो पाउडर लिक्विड को मिक्स करोगे तो उसमें क्या होगा, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो पोरस हो जाएगा, जो पोर बन जाएंगे। एयर इनकॉर्पोरेट होगी, जब एयर इंक्लूजन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पोरस हो जाएगा। और जैसे ही पोर्स होगा, जाहिर सी बात है जब पोर्स है उसके अंदर बीच में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन ज्यादा कॉमन हो जाएगी वहां पर, तो आपको डेंचर को क्लीन करना मुश्किल होता है, वैसे ही तो कैंडिडेट अल्पैकाइन के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बस यहाँ पर, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको हाइट का अंदाजा नहीं होता, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आपने डेंचर को प्लेस किया था, आपने क्या करा, फिटिंग सरफेसेस के ऊपर डेंचर को पोर किया था, ठीक है। अब यू हैव नो आइडिया कि पैडल हाइट कितनी ज्यादा रही, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैडल हाइट बढ़ जाती है, इनकी पैडल हाइट पर भी बढ़ जाएगा। और दूसरा आपका जो वर्टिकल हाइट था टेंशन का, उस पर भी कंट्रोल आपका नहीं है, ठीक है, वो भी बढ़ जाती है इसकी वजह से, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल कैंट जो होते हैं, एरर्स होते हैं बेसिकली, वो भी पूरी हो सकते हैं बस यहाँ पर, ठीक है। ये सारे जैसे प्रॉब्लम से वाइल रिकॉर्डिंग दी इंप्रेशन, जहाँ पे आपके वाइल रिकॉर्डिंग थी टेंशन विद हार्ड एंड मटेरियल्स की, ठीक है।
इसका यूज क्या हुआ पेन में, ये टेम्पररी यूज के लिए अच्छा है, लाइक टेम्पररी अगर मुझे जो है ना टेंशन पेशेंट का बनकर आने वाला है और उस टेम्पररी टाइम पीरियड को कंट्रोल करने के लिए क्या करूंगी मैं, हार रेमेडी यूज कर सकती हूँ मैं टेम्पररी तौर पे। दूसरा सोल्यूशन इसका ये कि बेस्ट सेमी परमानेंट सोल्यूशन है ये, ठीक है। अगेन सेमी परमानेंट सोल्यूशन है, ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा मुझे इससे, ठीक है। ये सर डिसएडवांटेज था मेरे पास यहाँ पे इसका हार रेमेडी का। अब आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।